कहानी का शीर्षक है माफ़ी। कुछ तो बोलो, यूँ चुप मत रहो। मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अरुंधति बिल्कुल चुपचाप सोफा के कोने पर बैठी थी। न उसके चेहरे पर गुस्सा था न दुख, जैसे वो पहले से ही तैयार थी इस पल के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वह जाने कितने झंझावतों से लड़ रही थी। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, एक बार फिर से, अरुंधति ने थोड़ा रुककर कहा और किचन की ओर चल पड़ी। सोफे के पास जमीन पर बैठा रोहित हतप्रभ अवाक सा बैठा अरुंधति को जाते हुए देखता रहा। उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि अरुंधति ने आज उसे रेस्टोरेंट में किसी अन्य लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा था और इसने रोहित से एक शब्द भी नहीं कहा। न लड़ी, न झगड़ी, न रोई। पिछली बार जब उसकी सेक्रेटरी के साथ ऑफिस के केबिन में उसकी बाहों में देखा था तो बात अपने मायके तक पहुंचा दी थी। जाने कितना बवाल हुआ था। खाना लगा दूं, खाओगे? अरुंधति ने किचन से आवाज़ दी। अरुंधति की आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी, रोज़ की तरह। रोहित अब और भी चेक गया था, या यूँ कहे डर गया था। किसी तूफान के पहले की शांति जैसा माहौल लग रहा था। रोहित डर और अचंभे के मिले जुले मिश्रण के साथ जाकर चुपचाप डाइनिंग पर खाना खाने बैठ गया। कनखइयों से वो अरुंधति को देख रहा था, जो कि बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वो अपना काम करने में मस्त थी। दिन बीत रहे थे। अरुंधति ने कोई झगड़ा नहीं किया, न ही अपने माता पिता को कुछ भी बताया, न ही रोहित के माता पिता से। जिंदगी दोबारा पटरी पर आ गई। एक दिन रोहित अपनी मीटिंग के सिलसिले में एक होटल में बैठा था, तब भी उसकी नज़र कुछ दूर पड़ी एक टेबल पर गई, जहाँ पर अरुंधति किसी आदमी के साथ बैठी हुई थी। अरुंधति ने मुझे तो कुछ नहीं बताया था कि वो किसी से मिलने वाली है। ये है कौन? रोहित का मन बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं लग रहा था। वो जल्दी से जल्दी मीटिंग ख़त्म कर अरुंधति के पास जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही अरुंधति वहाँ से उठकर चली गई। मीटिंग ख़त्म करने के बाद जब रोहित फ्री हुआ तो उसने तुरंत अरुंधति को फ़ोन लगाया। कहाँ हो तुम? बाहर आई हूँ, एक दोस्त के साथ। किस दोस्त के साथ? मानसी। मानसी? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें देखा होटल में। कौन था वो? ओह, तो तुमने देख लिया, सॉरी, अरुंधति ने हंसते हुए जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। सॉरी? ये कैसा जवाब था? रोहित एकदम झुंझला उठा। शाम को रोहित ने घर पहुंचते ही अरुंधति से फिर से उसी बात को लेकर सवाल किया, लेकिन अरुंधति के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। हाँ, वो मेरा एक दोस्त है, अगर मिल लिया तो क्या बुराई है। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सच भी तो बोल सकती थी। ज़रूरी है क्या हर बात तुम्हें बताऊं? और तुमने अपने फ़ोन में पासवर्ड क्यों लगा रखा है? अच्छा, वो भी चेक कर लिया तुमने? अरुंधति ने तंज कसते हुए कहा। हाँ, और मुझे पता है कि तुम किसी से छिप छिप कर बातें भी करती हो। अच्छा, ठीक है, सॉरी। बस खुश? अरुंधति के मुंह से सारे शब्द किसी मजाक की तरह सुनाई दे रहा था। सॉरी? तुम्हारे सॉरी में कोई शर्मिंदगी नहीं है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है? रोहित के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें गहरी होती जा रही थी। तुम्हें हुआ कभी अपनी गलती का एहसास? क्या तुम कभी शर्मिंदा हुए अपनी किसी हरकत पर? अरुंधति के चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ क्रोध की झलक दिखने लगी। अरुंधति के एक सवाल ने रोहित को उसकी पिछली हर हरकत का एक नज़ारा दिखा दिया, जब वो रोज़ नई नई लड़कियों से फ़ोन पर बात करता रहता था और उसे हमेशा से ही धोखा देता आ रहा था। सीधी सी बात कही जाए तो रोहित को घर की दाल से ज़्यादा बाहर की बिरयानी पसंद थी। मैंने तुम्हें हर बार इसलिए माफ़ किया कि शायद तुम मेरी माफ़ी का सम्मान करोगे, लेकिन तुमने हर बार मेरी माफ़ी को किसी और लड़की के कदमों में रख दिया। मैं तुम्हारे हर बार के धोखे से परेशान हो चुकी थी, इसलिए इस बार मैंने बिना किसी लड़ाई झगड़े के तुम्हें माफ़ कर दिया और ये सब नाटक किया जिसमें तुम्हारे माता पिता भी शामिल थे। लेकिन अगली बार ये नाटक सच भी हो सकता है।
और उसके लिए मैं तुमसे कोई सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी में सॉरी शब्द के मायने पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। अब इसे तुम मेरी माफ़ी समझो या धमकी। रोहित के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अरुंधति अपनी माफ़ी के साथ साथ अपना फैसला भी रोहित को सुना चुकी थी कि शतरंज की बिसात बिक चुकी है और अब रोहित की चाल के हिसाब से ही अरुंधति की चाल होगी।